ओके, थैंक यू। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार में भगदड़ मच गई है। वजह है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। सबसे बड़ी खबर हाल ही की निकल कर आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ से बबीता फोगाट का बीजेपी ने टिकट काट दिया था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया अब हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रेलवे में जो उनकी नौकरी थी, जो तैनाती थी, उससे भी उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और अब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इसी के ऊपर बबीता फोगाट यानी कि जो बीजेपी में शामिल है, जिनका टिकट बीजेपी ने काट लिया है, उनका एक ट्विटर हैंडल पेज पर ट्वीट आया और वो लिखती हैं, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, यही है मेरी पार्टी का सभी को संदेश। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ी हूं। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के लिहाज से संगठन द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी का आगे से निर्वहन करूंगी। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी की देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी और बहन की तरह सदैव अपना असीम प्रेम व आशीर्वाद दिया। मैं सदैव आपकी सेवा में आगे भी तत्पर रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। यानी बबीता फोगाट दिखाना चाहती हैं कि बीजेपी पार्टी के प्रति मेरा अब भी वही स्नेह, वही प्रेम है। लेकिन दूसरी तरफ से बीजेपी सरकार को झटका इसलिए लग गया है कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और कांग्रेस ज्वाइन करते ही सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अब किस तरीके से हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और जिसका नुकसान होगा बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने बबीता फोगाट को टिकट नहीं दिया है। दूसरी तरफ से बजरंग पुनिया की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, और उन्होंने बताया, जब वो पार्टी में ज्वाइन हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब विनेश का अभी ओलंपिक में वो बाहर हुई 100 ग्राम वेट के कारण, तो उस समय पर पूरा देश निराश था, लेकिन कुछ आईटी सेल जश्न मना रही थी, कुछ आईटी सेल इससे बहुत खुश थी। और वो आईटी सेल किसकी आईटी सेल आप सभी लोग जानते भी होंगे। बजरंग पुनिया का ये बयान एक बार सुनिए। जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है, और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे, और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बजरंग जी। तो आपने देखा बजरंग पुनिया ने किस प्रकार से कहा, और उसके साथ साथ सीधे तौर पर अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के हो चुके हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या अब वो सीधे तौर पर हरियाणा की किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर फाइनल हो रहा है। आपकी क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर? क्या विनेश फोगाट ने जैसे ही कांग्रेस को ज्वाइन किया तो वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है? कभी उकलाना बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की लिस्ट कांग्रेस के तरफ से जारी नहीं की गई है। आपकी इसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी संभावनाएं हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और हम आपके लिए हर एक राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आते रहेंगे, और हर खबर दिखाते रहेंगे जो आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हमारे देश के अंदर राजनीतिक तौर पर जनता का किस तरीके से बीजेपी पार्टी फ़ायदा उठा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाली हर अपडेट आपको पता चल जाएगी आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन के द्वारा। सभी को नमस्कार, जय हिंद।